हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के अगले पृष्ठिक सेट नंबर 71 पर। ठीक है, ये सेट नंबर आपका 71 है। ठीक है, इसके पहले वाले सेट को अगर आपने नहीं देखा है 70, तो जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार आपको प्रश्न दिख रहा है, कह रहा है कि बाघ का संबंध भारत का संबंध जो है बाघ से है, तो अमेरिका का संबंध जो है किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न इस सेट का है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एक सेट में जो है 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 10 प्रश्न अलग अलग कैटेगरी से लिया गया है। ठीक है, हर एक प्रकार के प्रश्न है 10 क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा कि 10 में कम से कम आप लोग 8 प्रश्नों का जवाब जो है हमें दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और रीजनिंग सीखो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत का संबंध जो है बाघ से है, तो अमेरिका का संबंध जो है किससे है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है लॉजिक देखेंगे, तो भारत का संबंध जो है अमेरिका से बाघ से किस प्रकार है। तो हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है क्या होता है, तो बाघ होता है। ये आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, उसी प्रकार हमको बताना है कि अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन दिया गया है ड्रंक, यूनिकॉर्नर, तुर्रुल और वाल्ड ईगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमेरिका का जो है राष्ट्रीय पक्षी होता है, पशु, ये होता है वाल्ड ईगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जीके टाइप के प्रश्न है, एनोलॉजी के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, कि भारत का जिस प्रकार राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु वाल्ड ईगल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। जितने भी लड़के बताए होंगे ऑप्शन नंबर ए, उनका जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर नहीं इस प्रश्न का उत्तर मालूम था तो इसको आप लोग अब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न आकृति को पूरा करें। जो यहाँ पे प्रश्न आकृति है, यहाँ पे प्रश्न आकृति जो दिया गया है, इसको हमको पूरा करना है। ठीक है, जो यहाँ पे खाली छोड़ा गया है, इसको हमको पूरा करना है। ठीक है, देख के यहाँ पे जो प्रश्न है उसी को देख के यहाँ पे हमको पूरा करना है। ठीक है, और उसके जो है ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से एक जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, उसके बाद से नहीं बनता है, अगर बन जाता है तो बहुत ही शानदार है आपका तैयारी। अगर नहीं बनता है तो ये जो है हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे तो आपको मालूम होगा कि ये वृत्त है, तो यहाँ पे वृत्त बनेगा। ठीक है, वृत्त के बाद से देखिए यहाँ पे जो लकीर है वो तो सीधा इधर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे जो फूल का है मात्रा वो इधर आएगा, और इधर जो फूल का मात्रा है वो इधर जाएगा। ठीक है, अब जो है हमने क्या किया है, तो यहाँ से इस प्रकार किया, इस प्रकार किया, और यहाँ पे जो है हमने क्या किया, तो यहाँ से इस प्रकार किया, यहाँ से इस प्रकार किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार के फिगर जो है कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो सीधा गलत, यहाँ पे सीधा गलत, यहाँ पे सीधा गलत, जो भी हमने बनाया है वो आपके ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका बीच में फूल का लकीर भी है, तो यहाँ पे भी देखिए लकीर है यहाँ पे, यही जो है आपके यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में ये सीधा सीधी फिगर आपको बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में बनता हुआ नज़र आएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आज का तीसरा प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आपको देखना है और अच्छे तरीके से जवाब देना है। ठीक है, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कह रहा है कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृति में विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो प्रश्न का आकृति है ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यश के यम ए आर 5 मित्र हैं, लंबा में जो है
यस जो है के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। यम जो है सबसे लंबा है, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और यस से थोड़ा सा लंबा है। यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं। ठीक है, यानी बीच वाले व्यक्ति को हमको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला जो है के बीच में कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है हमको देखिए 5 व्यक्ति बैठाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति हो गए। यहाँ पे नीचे वाला सबसे छोटा होगा, ऊपर जो है जाएगा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा नीचे वाला होगा। ठीक है, अब बनाते हैं। सबसे लंबाई में जो है यश जो है के से छोटा है। यश जो है यश जो है यहाँ पे यश के से छोटा है, यानी के इससे बड़ा है। यश से बड़ा है तो यश से ऊपर रखेंगे। ठीक है, लेकिन आर से छोटा है। आर से कौन छोटा है, कह रहा है कि लंबाई में यश जो है के से छोटा है, के से छोटा है लेकिन आर से बड़ा है। आर से बड़ा कौन है, यानी कि आपका यश। यश जो है आर से बड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है। ठीक है, ए जो है लंबाई में के से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम का मतलब कहाँ पे हुआ, के से यहाँ पे पहले जो है लंबाई में थोड़ा सा इससे कम है तो यहाँ पे हो जाएगा। और कह रहा है कि यश और यश से थोड़ा सा लंबा है, यश से थोड़ा सा लंबा है, यश से ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो गए हैं। कौन, यम सबसे लंबा है, बोला गया है कि यम सबसे लंबा है तो यम जो है सबसे ऊपर लिखेंगे। अब जो है यहाँ पे लिख देते हैं यम, फिर आएगा के, उसके बाद से आएगा ए, फिर आ रहा है यस, फिर आ रहा है आर। देखिए यहाँ पे सवाल में बोल दिया गया है कि जो है के जो है यस से लंबा है तो यस से लंबा हो गया और आर से छोटा हो गया यस। ठीक है, अब कह रहा है कि के से थोड़ा सा छोटा कौन है, ए, और यस से थोड़ा सा बड़ा है तो इन दोनों के बीच में होगा ए, और जो है यम सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब पूछा है कि 2 ठो ऊपर छोड़ दीजिए और 2 ठो नीचे, बीच में कौन सा जो है व्यक्ति है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बीच में जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन में ए यहाँ पे होना चाहिए, के यम ए ये होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे लगाना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन मिस्टेक हो गया है और टाइपिंग में थोड़ा सा आज गड़बड़ी हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5वां, लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, और लुप्त संख्या जो है हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है, या तो पंक्ति वाले भाग को हम लेंगे या तो कॉलम वाले भाग को लेंगे। ठीक है, दोनों तरीका से हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो है हम कॉलम से देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक बनता है, 4 के बाद 2 ऐड किया है, फिर 2 किया है, फिर 1 घटा दिया है, -1 किया है, 2 प्लस किया है, 2 प्लस किया है। ठीक है, यानी कि लॉजिक थोड़ा सा मिल गया। यहाँ पे देखेंगे कि वही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस किया है, यहाँ पे 2 प्लस किया है, यहाँ पे 4 माइनस किया है। तो देखिए यहाँ से लॉजिक अंतर हो गया, यानी कि ये लॉजिक तो काम नहीं किया। ठीक है, दूसरा लॉजिक सोचते हैं हम लोग पंक्ति से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 8 ऐड किया है, फिर -1 कर दिया है, फिर यहाँ पे कितना माइनस का यहाँ पे 6 कर दिया। ठीक है, ये लॉजिक इसमें देखेंगे तो यहाँ पे तो प्लस का 1 किया है, फिर 3 प्लस किया है, फिर 7 माइनस किया है, तो ये लॉजिक तो इस तरह से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न में जो है थोड़ा सा लॉजिक जो है घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक होगा ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर हम देखेंगे दूसरा लॉजिक से, तो यहाँ से कोठा को जो है हम यहाँ से थोड़ा सा इसको जो है स्क्रॉप करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इन दोनों को जो है हम ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 और 12, 12 4, 4 + 12 कितना होता है, 16 होता है। वही काम जो है हम इस वाले कोठे में करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, 11 और + का 5, 11 5 कितना होता है, तो 16 होता है। यानी कि
इन दोनों का ऐड और इन दोनों का ऐड जो है आपस में बराबर आ रहा है 16 और 16, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा वाले कोठे में, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 6 13 और इन वाले दोनों को ऐड करेंगे तो 10 3 कितना होता है 13, यानी कि यहाँ पे लॉजिक जो है बराबर आपको मिल गया, ठीक है। अब जो है आप लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ पे सीधे आ जाते हैं हम लोग निचले वाले थी कोठे में, क्योंकि यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 7 और 5 कितना होता है 12, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है 4 और यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 12 लाने के लिए क्या ऐड करेंगे, तो आप बताइएगा कि 8 और 4 जब जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है 8, 8 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का, ठीक है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी जो है आपको लुप्त संख्या को जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है, यहीं पे आपको बताना है कि हम लोग कौन सा वर्ड जो है यूज करें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ से इधर नीचे वाले भाग को, फिर ऊपर वाले भाग को, ठीक है, तो देखते हैं कि 29 है, 29 के बाद से यहाँ पे 57 है, 57 के बाद से 113 है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कितना ऐड हुआ है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे जो है आपका ऐड किया गया है 8 और यहाँ पे 2 28। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना ऐड किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 46। 46 नहीं, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा, 5 जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 56, ठीक है। यहाँ पे 5 होगा 56 28 28 56। फिर यहाँ पे अगर देखते हैं, हम इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 5 जाएगा 4 और 1 14। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7। यानी कि अब हमको लॉजिक मिल गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 7 ऐड हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना ऐड हो गया है 14। यहाँ पे देखेंगे तो 28 और यहाँ पे देख रहे हैं तो 56। यानी कि 7 का जो है दूना कर दिया है, फिर 14 का दूना कर दिया है, फिर 14 का 28 का दूना, फिर 56 का हम लोग दूना करेंगे, ठीक है। 56 का 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूना का 12, 5 दूना 10, 1 11 112। और यहाँ पे कितना है 113। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 113 112, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 2 2, ठीक है। तो 225 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको एक और तरीका से हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए 8 का जो है 8 का हम लोग दूना करके -1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 15 का जो है हम लोग अगर दूना करते हैं और -1 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 29। फिर 29 का जो है हम लोग दूना करते हैं -1 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 57। फिर 57 का दूना करते हैं -1 करते हैं तो आपका आ जाएगा 113, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 113 का दूना करके और -1 कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 225, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। दोनों तरीका जो है आपको पूछ सकता है, किसी भी तरीका से, जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप लोग पेपर में इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का जो है आपके सामने आ चुका है, 7वां प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से देखना है। 7वां कह रहा है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। बताइए कि विमल उस औरत से यहाँ पे उतना चाहिए, उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए कह रहा है एक औरत जो है, एक औरत उसके ओर जो है एक इशारा करते हुए विमल ने कहा, विमल एक लड़का है,
वो औरत को दिखा रहा है, इशारा कर रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौती पुत्री है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले देखिए यहाँ पे दादा डी से लिख देता हूँ, और इनके एक पुत्र होगा। ठीक है, सन, यहाँ पे सन होगा, और यहाँ पे कह रहा है दादाजी की इकलौती पुत्री, पुत्र की पुत्री लिखा है, तो पुत्र सन हो गया इनके बेटा, और बेटा का जो है पुत्री होना चाहिए, तो इसका जो है बेटी यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे इनकी लड़की हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दादा हुए, दादा के लड़का हुआ, और उनका जो है लड़की है। यहाँ पे ये लड़की है, ये लड़के हैं। ठीक है, किनके, ये दादा हैं। ठीक है, दादा। अब कह रहा है वह बताइए कि विमल से औरत से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है कि अब आपको बताना है कि जो विमल है वो औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे दादा हैं, उनके इकलौता एक पुत्र है, उनका इकलौती पुत्री है। ठीक है, यानी कि वो विमल है। ठीक है, आप लोग समझ जाइए। अब एक ही लड़की है और दादा यही बोल रहा है, इसका दादा कौन होगा, तो यही होगा। इसका इकलौता ये पुत्र हुआ, इसका इकलौता ये हुआ, तो जब इसका इकलौता एक ही वारिस है तो इसके मतलब हो गया कि यही तो इसके दादा हुए। यानी कि पूछ रहा है कि ये कौन होंगे, तो आपको बताना है कि विमल जो है उसे कौन बोलेगा। विमल जो बोलेगा उसे क्या बोलेगा, तो आपको बताना है कि क्या बोलेगा। बताइए कि विमल उसे किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना है कि वो महिला से पूछ रहा है, उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। वो जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दादा हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, दादा। अगला प्रश्न कह रहा है 8वां कि भारत जो है बाघ, तो अमेरिका जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये प्रश्न तो हम लोगों ने पहले कर लिया है। ठीक है, इस प्रश्न को हमने शायद पहले ही कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को मालूम होगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आपके ऑप्शन नंबर ए था कि भारत का जो है संबंध जो है बाघ से है किस प्रकार। तो ये जो है था किसका, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, और अमेरिका का राष्ट्रीय पशु वाइल्ड ईगल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है 9वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको जो है आपको देखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 का जो है संबंध 1 से है, 54 का संबंध 3 से है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है 16 उसका संबंध जो है किससे होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा कि यहाँ इसके बीच का अंतर 1 है, लेकिन इसके बीच का अंतर 51 हो रहा है। तो ये तो कुछ लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है 3 से हमको 54 लाना है, तो 3 में कितना से गुणा करेंगे, 17 से, 17 3 51, 18 से गुणा करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके 1 है, 1 में 18 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 18। तो यहाँ पे जो लॉजिक ये बनाया गया है ये थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप भी थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचिए। ठीक है, पहले यहाँ से हम लोग लेते हैं। अगर दूसरा लॉजिक अगर हम सोचें तो यहाँ पे जो है 3 का जो है हम लोग क्या कर देते हैं, 3 का जो है हम लोग क्यूब करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, तो आप कहिएगा कि 3 का क्यूब जो है, 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, अब हमको लाना कितना है, 54 लाना है। यहाँ पे हमको कितना आया 27, तो इसमें अगर हम अपने मन से 2 से गुणा कर दें इसका दूना, तो 27 दूना 54 आपका राइट आंसर तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका तो 54 आ गया। अब वही काम जो है हमको इधर करना पड़ेगा। ठीक है, कि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे और उसमें जो है हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो 1 का क्यूब कितना आता है, 1 में 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो कहिएगा कि 2, जो कि आपके यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या किया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसका जो है क्यू करके और उसमें 2 से गुणा कर दिया गया है। यहाँ पे 3 का क्यू करके इसमें 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो अपने मन से सोचिए कि हमको 16 लाना है। ठीक है, 16 लाना है तो हम किसका क्यू करें और उसमें 2 से गुणा करें कि आपका
16 आ सके। 5 का क्यू अगर आप करते हैं तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाना है 16, तो ये तो गलत हो जाएगा। 8 का क्यू करते हैं तो ये 200 जो है 16 होता है, तो ये भी गलत। 4 का क्यू करते हैं अगर 4 का, तो ये होता है आपका 64, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा है एक ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यही सही होगा। देख लीजिए, 2 का क्यू करते हैं कितना होता है, 2 दूना का 4 दूना के 8, 8 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 16 जो है आपका यहाँ पे अक्षर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है आंसर समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यही जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 10वां, निम्नलिखित आकृतियों में कितने वृत्त हैं, ठीक है। इसमें जो है वृत्तों की संख्या जो है हमको बताना है कि इसमें टोटल कितने वृत्त जो है बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से आकृति को देखना है, ठीक है, और एक एक आकृति को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कितने यहाँ पे जो है वृत्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, और यहाँ पे एक 3 और एक 4 और ये एक बड़ा वाला 5 हो गया। अब यहाँ पे वही काम हम करेंगे या इस वाले में, तो देखिए यहाँ वाला को गिन लिया, तो अब इसमें जो है 2 3 4 और यहाँ पे एक बड़ा वाला हो जाएगा, इसमें भी कितना, तो 5, ठीक है। अब देखिए इस वाले को हम लोग गिनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 और एक ये छोटा वाला 3, 3 के बाद से ये एक बड़ा वाला 4, ठीक है। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये इस वाले में हम लोगों ने गिन लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस वाले वृत्त के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसको भी गिन लिया पहले से, इसको भी बचा हुआ है इसमें 2 और ये एक बड़ा वाला 3, ठीक है। तो अब देखिए 5 और 5, 5 और 5, ठीक है। कितना आया था, 5 5 4 और कितना था 3, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 4 14, 14 3 17, 17 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 17, यही इस प्रश्न का जो है 100% राइट उत्तर होगा कि इसमें टोटल जो है वृत्तों की संख्या जो है 17 है, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छे तरीके से आप लोगों ने गिन लिया होगा एक एक वृत्त को अलग अलग करके, ठीक है। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग गिनिएगा तो, ठीक है। चलिए आज के जो वीडियो थे आपके 10 प्रश्नों के, आप लोगों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं पार्ट अगला जो है उसके साथ। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।